चैत माह के अध्याय 2 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम भगवती माँ के जन्म की कथा सुनेंगे कि आखिर भगवती माँ का जन्म कैसे हुआ। अभी तक आप लोगों ने जाना था महिषासुर का जन्म कैसे हुआ और उसे वरदान किस प्रकार प्राप्त हुआ था। अब हम आपको माँ भगवती के बारे में बताएंगे, क्योंकि वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर काफ़ी ज़्यादा अहंकार हो गया। उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दी और स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त करके उसने देवताओं को वहां से निकाल दिया, जिससे देवी देवता काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए और त्रिदेवों के पास पहुँचे, क्योंकि अब वही कोई उपाय बता सकते थे। वहीं दूसरी तरफ विष्णु भगवान और शिव जी भी महिषासुर से युद्ध कर रहे थे, पर उन्हें हार ही मिली, क्योंकि उसे वरदान था कि उसे कोई स्त्री ही मार सकेगी। इस पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। देवता विष्णु भगवान से कह रहे थे कि अब आप ही कुछ बता सकते हैं, भला ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो उसका वध कर सकेगी। क्या भगवती, पार्वती, लक्ष्मी, इंद्राणी अथवा सरस्वती भी इस अत्यंत दुष्ट तथा वरदान के कारण अत्यंत अभिमानी महिषासुर का वध करने में असमर्थ होंगी। अब आप ही बताइए कि ऐसी कौन सी स्त्री है जो महिषासुर को मार सकेगी। यह सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, पहले भी हम लोगों ने महिषासुर से युद्ध किया, किंतु वह नहीं मारा जा सका। अब एक ही उपाय है, यदि सभी देवताओं के तेज से कोई श्रेष्ठ रूपवती सुंदरी उत्पन्न की जाए तो वही उस महिषासुर को मार सकती है। हम सभी शक्ति के अंशों से निर्मित कोई वीर नारी ही सैकड़ों प्रकार की माया रचने में निपुण और वर प्राप्ति के कारण अभिमान में चूर उस महिषासुर का वध कर पाएगी। अब आप सभी देवतागण तेज अंशों से प्रार्थना करें, साथ ही हमारी स्त्रियां भी प्रार्थना करेंगी। उस समय रुद्र आदि हम सब मुख्य देवतागण त्रिशूल आदि जो भी दिव्य अस्त्र होंगे वह सब उस देवी को देंगे, जिससे धारण करने के बाद वह संपूर्ण तेज में आएगी और उस दुराचारी, पापी तथा मंद बुद्धि वाले दानव को मार डालेंगी। भगवान विष्णु ऐसा कहते हैं कि तभी ब्रह्मा जी के मुख से अपने आप एक अत्यंत असहाय तेज पुंज निकल पड़ता है। वह तेज लाल रंग का होता है, उसकी आकृति बहुत ही सुंदर होती है। वह पद्म रागमणि के समान प्रभाव वाला था, उसमें शीतलता थी, वह अनेक किरणों से सुशोभित था। तभी विष्णु भगवान और शिव जी भी निशन तेज को देख रहे थे। तब पश्चात शिव जी शरीर से चांदी के सदृश वर्ण वाला अत्यंत अद्भुत, तीव्र, दिखने में असहाय तथा महाप्रचंड तेज निकला, जो दैत्यों को भयभीत करने वाला, देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। वह भयानक रूप वाला पर्वत के समान विशाल तथा साक्षात दूसरे तमोगुणों जैसा था। इसके बाद विष्णु भगवान के शरीर से सत्य गुण संपन्न नील वर्ण तथा अत्यंत दीप्तिमान दूसरी तेजो राशि प्रकट हुई। इसके बाद इंद्र के शरीर से विचित्र आकार वाला अश्वपूर्ण गोलाकार और सर्वगुण तेज प्रकाश हुआ। कुबेर, यम, अग्नि तथा वरुण के शरीर से भी सभी और महान तेज निकलने लगे। इस प्रकार अन्य देवताओं के शरीर से भी तेज निकलने लगा। हिमालय पर्वत के सदस्य महादिव्य तेजो राशि को देखकर विष्णु भगवान आदि सभी प्रधान देवता काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गए। उसी क्षण वहाँ सभी देवताओं के देखते देखते उस पुंज तेज से अत्यंत श्रेष्ठ, सुंदर तथा सबको विस्मित कर देने वाली एक स्त्री प्रकट हुई। सभी देवताओं के शरीर से अभिभूत वह नारी त्रिगुण, 8 भुजाओं वाली, मनोहर, त्रिवाणरा तथा विश्व को मोह में डाल देने वाली साक्षात महालक्ष्मी थी। वह उज्ज्वल मुख वाली, कृष्ण वर्ण नेत्रों वाली, अत्यंत लाल ओठ से सुशोभित, ताम्र की हथेली से सुंदर लगने वाली, कांतिवान से संपन्न तथा दिव्य आभूषणों से अलंकृत थी। देवताओं के शरीर से उत्पन्न तेज राशि से प्रकट 8 भुजाओं वाली भगवती असुरों का विनाश करने के लिए हजारों भुजाओं से सुशोभित हो गई। ये सब देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। इसके बाद
जब उन सारे देवता एकत्र हुए और वह सभी उनकी आराधना करने लगे। जिन जिन देवताओं ने भगवती को जो जो अस्त्र आभूषण आदि दिए, भगवती ने उन सभी को स्वीकार किया। ये सब देखकर विष्णु भगवान और सभी काफी ज्यादा खुश हुए। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र भी भगवती के यथार्थ रूप को बताने में असमर्थ थे। तभी देवी का जो रूप था, जैसा है, जिसमें उद्देश्य बना, उसे भला मैं कैसे जान सकता हूँ। बस मेरी बाणी इतना कह सकती है, वह भगवती प्रकट हुई थी और अत्यंत ही रूपवती और सुंदर थी, जिसका तेज देखने मात्र से ही आंखें चौंधा जाए। अग्नि के तेज से समान भगवती के 3 नेत्र बने, 3 प्रकार के वर्णों से सुशोभित व नेत्र काले, लाल तथा श्वेत थे। उनकी वह दोनों संध्याओं के तेज से बनी, वे टेढ़ी चिकनी काले रंग की अत्यंत तेजमय तथा कामदेव के धनुष की भांति प्रतीत हो रही थी। उनके दोनों उत्तम कान वायु के तेज से बने, जो ना बड़े ना ही छोटे, वे कामदेव के झूले के सदृश प्रतीत हो रहे थे। तिलक के फूल के समान आकृति वाली अत्यंत मनोहर और सिद्धि नाग कुबेर के तेज से उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार प्रत्येक अंग ही देवी का बहुत ही सुंदर था। इसके बाद विष्णु भगवान ने सभी देवी देवताओं से कहा कि अब वह महालक्ष्मी को वस्त्र, आभूषण और अपने अपने अस्त्र प्रदान करें। सागर ने देवी को दिव्य रत्न वाले, महीन तथा कभी न छीड़ होने वाले 2 वस्त्र दिए। निर्मल तथा मनोहर हार, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान दिव्य चूड़ामणि, 2 सुंदर कुंडल तथा कड़े प्रशंसा पूर्व दिए। विश्वकर्मा ने भुजाओं पर धारण करने के लिए बाजूबंद, अनेक प्रकार के रत्न जड़ित दिव्य कंकन प्रसन्न चित्र होकर उन्हें प्रदान किए। इसके बाद समुद्र ने उन्हें गले में धारण करने के लिए कंठहार, रत्नों से निर्मित तेज अंगूठियां प्रदान की। वरुण देव ने कभी न मुरझाने वाला कमर तथा उन्हें वैजयंती की माला भगवती को सौंप दी। हिमालय ने प्रसन्न होकर नाना प्रकार के रत्न तथा सोने के आभूषण माँ देवी को प्रदान किए। इसी के साथ एक सिंह सवार शेर भी दिया। सभी लक्षणों से संपन्न तथा सुंदर रूप वाली वे कल्याणी श्रेष्ठ भगवती दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर सिंह पर आरूढ़ होकर अत्यंत ही शोभित लग रही थी। तब पश्चात विष्णु भगवान अपने चक्र से उत्पन्न करके उन्होंने दूसरा चक्र भगवती को दिया, जिससे वह दैत्यों का सर काट सके। वहीं शंकर जी ने अपने त्रिशूल से उत्पन्न करके एक दूसरा त्रिशूल भगवती को दिया, जिससे वह राक्षसों का वध कर सके। वरुण देव ने अपने शंख से उत्पन्न करके एक शंख दिया, जिसकी ध्वनि बहुत ही तेज और तीव्र थी, जिससे राक्षस भयभीत हो जाएं। अग्निदेव ने भी बहुत सारे अस्त्र देवी माँ को दिए थे। इसी प्रकार सभी देवी देवता ने एक एक करके उन्हें वस्त्र, औजार भेंट किए, जिससे भगवती माँ संपूर्ण रूप से सज गईं। इसके बाद देवताओं ने उनकी स्तुति करना आरंभ कर दिया। देवता बोले, शिवा को नमस्कार, कल्याणी शांति पुष्टि देवी को बारंबार नमस्कार, भगवती को नमस्कार, देवी रुद्राणी को निरंतर नमस्कार, आप काल रात्रि हैं, अम्बा हैं, इंद्राणी को बार बार नमस्कार, आप सिद्धि, बुद्धि, वृद्धि तथा वैष्णवी को बारंबार नमस्कार। पृथ्वी के भीतर स्थिर रहकर जो पृथ्वी को नियंत्रण करती, किंतु पृथ्वी जिन्हें नहीं जान पाती, उन परमेश्वरी को मैं वंदना करता हूँ, जो माया के अंदर स्थिर रहने पर भी माया के द्वारा नहीं जानी जा सकी, जो माया के अंदर विराजमान रहकर उसे प्रेरणा प्रदान करती, उन जन्म रहित तथा प्रेरणा करने वाली देवी भगवती शिवा को हम नमस्कार करते हैं। हे माता, आप कल्याणकारी हैं, शत्रुओं से हमें बचाएंगी, आप अपने तेज से इस मोहग्रस्त पापी महिषासुर का वध करेंगी। यह महिषासुर घोर मायावी, केवल स्त्रियों के द्वारा मारे जा सकने वाला, वरदान प्राप्त करने से अभिमानी समस्त देवताओं को दुख देने लगा है। इसने अनेक रूप धारण किए हैं और बहुत सारे पाप किए हैं। अब आप ही हैं जो हम सबको उस महिषासुर से बचा सकती हैं। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर महादेवी मुस्कुराकर देवताओं से मंगलमय वचन कहने लगी। हे देवता गण, आप लोग मंद बुद्धि महिषासुर का वध त्याग दें।
मैं वर पाने के कारण अभिमान में चूरमोग्रस्त उस महिषासुर को आज ही मार डालूंगी। देवताओं से ऐसा कहकर भगवती बहुत जोर जोर से हंसने लगी, जिससे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि अन्य सभी देवता काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि उन्हें पता था अब महिषासुर भयभीत होकर कांपने लगेगा। इसके बाद उन्होंने देवताओं से कहा, वह दैत्य बड़ा ही भयानक दुर्जय काल ही सुख का दुख करता है। यही सब प्रभु तथा ईश्वर है, सृष्टि पालन तथा संहार करने में समर्थ है। यदि ब्रह्मा ने उसे वरदान न दिया होता तो आप लोग उसका खुद ही वध कर सकते थे, पर आप चिंता ना करें, अब मैं उसका वध करूंगी। और ऐसा कहकर देवी अट्टहास और हंसने लगी, जिससे चारों लोग उनकी अट्टहास से गूंज उठा। वहीं दूसरी तरफ यह अट्टहास दैत्यों को भी सुनाई दी। उस अट्टहास को सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो गए। महिषासुर ने जब यह धुनी सुनी तो वह भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गया कि आखिर यह धुनी कौन है, क्योंकि यह धुनी कानों को पीड़ा पहुंचा रही थी। और उसने अपने कुछ सेवकों को बुलाया और कहा, यह धुनी कौन कर रहा है? देवता या दानव, जो कोई भी इस ध्वनि को उत्पन्न कर रहा हो, उस दुष्ट आत्मा को पकड़कर मेरे पास लाया जाए। ऐसा गर्जन करने वाले उस विमान के मध्य में मैं उस दुराचारी को मार डालूंगा और यमपुरी पहुंचा दूंगा। देवता मुझसे पराजित होकर भयभीत हो गए हैं, फिर भी वो ऐसा उत्पात कर रहे हैं। उनकी ऐसी चेष्टा कैसे हो सकती है? दूतगण अपने महाराज की बात सुनकर पता लगाने के लिए शीघ्र वहां से चले गए। महिषासुर ऐसा कहकर आराम से बैठ गया, पर वह परेशान था कि आखिर वो है कौन। वहीं दूसरी तरफ दूत ने जब उस भगवती स्वरूपा को देखा तो वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, जिस पर उन्होंने महिषासुर से कहा कि वो समस्त सुंदर अंगों वाली, 18 भुजाओं वाली, दिव्य विग्रह में सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत, संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न, उत्तम आयु धारण करने वाली, हाथ में मधुपात्र लेकर बार बार उसका पान करती हुई भगवती हैं। जिसे सुनकर महिषासुर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। क्या ये वही स्त्री है जो उसका वध करेगी? वहीं जब महिषासुर ने भगवती के रूप के बारे में प्रशंसा सुनी तो वह उन पर मोहित हो गया। उसके मन में विचार आया, क्यों ना वह भगवती से विवाह कर ले, जिससे वह उनका वध कर ही नहीं पाएगी। और उसने अपने यमगणों से कहा, इसका मतलब वह बहुत ही सुंदर है। हाँ महाराज, वह बहुत ही सुंदर है। उसकी सुंदरता इस विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। वह अत्यंत ही तेज प्रकाश देने वाली है। हम लोग तो उनकी तरफ देख भी नहीं पाए। यह सुनकर महिषासुर की लालसा अब बढ़ती जा रही थी। अब वह किसी भी प्रकार भगवती को पाना चाह रहा था और उसने फैसला किया कि वह भगवती को अब पाकर ही रहेगा। और उसने कहा कि अब मैं उन्हें किसी भी तरह पाकर रखूंगा। वह सुंदर मुख वाली स्त्री जहाँ कहीं भी हो उसे मेरे सम्मुख लाया जाए। जिस पर उसके यम ने कहा, हम नहीं जा सकते हैं स्वामी, आप खुद ही जाइए, क्योंकि वह काफ़ी विशाल हैं। यह सुनकर महिषासुर खुद ही अपने श्रेष्ठ मंत्री हाथी, घोड़े और रथ लेकर तुरंत निकल पड़ा। वहां पहुंचकर कुछ दूर खड़े होकर वह सची, कोमल तथा मधुर वाणी में विनयतापूर्वक उस निश्चय वाली नारी से कहने लगा, हे मधुर वासड़ी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? हे महाभागे, मेरे मुख से ऐसा कहलाकर मेरी स्वामिनी ने तुमसे ये बात पूछी है। उन्होंने समस्त देवताओं को जीत लिया है और वह मनुष्यों से अवध हैं। हे चारुलोचन, ब्रह्मा जी से वरदान पाने के कारण अजय अमर हो गए हैं। कृपया करके अब आप अपना परिचय दीजिए। प्रदान की बात सुनकर देवी जोर जोर से हंसने लगीं और बोली, मैं किसी को परिचय नहीं दूंगी। अगर जिसे मेरा परिचय पाना है वो खुद मेरे पास आए, मैं उसे खुद अपना परिचय दूंगी। यह सुनकर प्रधान पापी महिषासुर के पास गया और बोला, महाराज, वह ऐसा ऐसा कह रही हैं, उनकी बाणी में गंभीरता है। जिस पर महिषासुर ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, मैं खुद उस देवी से मिलने के लिए जाऊंगा। यह कहकर महिषासुर खुद उस देवी से मिलने के लिए गया। जब भगवती ने महिषासुर को देखा तो उनकी आंखें क्रोध से लाल हो उठी। उन्होंने सोचा अभी इसका वध कर दूं, पर महिषासुर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आप बहुत ही सुंदर हैं, क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? यह सुनकर भगवती ने अपना
महिषासुर को मारने वाला ध्यान भटका दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि इस समय वह महिषासुर का वध करें, क्योंकि महिषासुर निहत्था था। और उन्होंने कहा, मैं तुझसे वध नहीं बल्कि युद्ध करूंगी। तूने देवताओं को बहुत सताया है, इसलिए जा, आज मैं तुझे छोड़ रही हूँ, पर अगली बार जब भी तू मिलेगा मेरे हाथों मारा जाएगा। भगवती माँ की ऐसी बात सुनकर महिषासुर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, नहीं, मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। अब तो तुम मेरी पटरानी बनोगी। अब तुम जाओ और मुझसे प्रेम करो, बस मैं यही चाहता हूँ। यह सुनकर भगवती माँ को काफ़ी ज़्यादा क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तुम यहाँ से जाते हो या नहीं? यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना अभी मेरे क्रोध के भागी बन जाओगे। मैं तुम्हारे शरीर को बाणों से छिन छिन कर दूंगी। अगर तुम्हें यहाँ अपना जीवन प्यारा है तो चले जाओ, अभी मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, क्योंकि तुम निहत्थे हो। यह सुनकर महिषासुर ने कहा, मैं निहत्था भले ही हूँ, पर मुझ में बहुत ताकत है। मैं आपसे डरता नहीं हूँ, बस आपकी छवि को देखकर आप पर मोहित हो गया हूँ और आपसे विवाह करना चाहता हूँ। अगर आप राजी नहीं होंगी तो मुझे आपके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अब आपके ऊपर है, आप मुझसे विवाह किस प्रकार करेंगी? महिषासुर की ऐसी बात सुनकर भगवती माँ को काफ़ी ज़्यादा क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, हे असुर, यदि तुम्हारे मन में युद्ध की इच्छा हो तो अपने अभी महाबली वीरों को लेकर आओ, शीघ्र ही मैं तुमको यमपुरी पहुंचा दूंगी। हे महामूढ़, मैंने युगों युग में तुम्हारे जैसे असंख्य दैत्यों का संहार किया, उसी प्रकार मैं तुम्हें भी रण में मार डालूंगी। मेरा सामना तुम मेरे अस्त्रों के बिना नहीं कर सकते हो, इसलिए अपने अस्त्र लेकर आओ, तभी तुम मेरा सामना कर पाओगे। मैं तुम्हें अभी यहाँ भूमि में तत्क्षण मार सकती हूँ। तुम इस बात पर अभिमान मत करो कि तुम्हें ब्रह्मा का वर प्राप्त है। हे मूढ़, केवल स्त्रियों के द्वारा वध होने के कारण तुमने सिर्फ देवताओं को बहुत पीड़ा पहुंचाई है। अंत ब्रह्मा जी का वचन सत्य करना है, इसीलिए स्त्री का अनुपम रूप धारण करके मैं तुझ जैसे पापी का संहार करने यहाँ आई हूँ। यदि जीवित रहने की इच्छा है तो इसी समय देवलोक छोड़कर यहाँ से हमेशा के लिए पाताल लोक चला जाए, वरना तेरी मृत्यु निश्चित है। भगवती माँ की ऐसी बात सुनकर महिषासुर काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ और उसे काफ़ी ज़्यादा क्रोध भी आया, पर उसने अपने क्रोध को शांत किया और कहा, मैं आपसे युद्ध लड़ने नहीं आया हूँ, बल्कि आपसे विवाह करने आया हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, हे दिव्य सुंदरी, तुम मेरी पटरानी बन जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को क्षमा कर दूंगा। मुझे तुमसे कोई भी शिकवा गिला नहीं है। यह सुनकर भगवती देवी का क्रोध और ज़्यादा बढ़ गया और उन्होंने कहा, हे, आप अपने अभिमान में चूर हो रहे हो, चले जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो मुझे पता ही देवी, पर लगता है आप भी अभिमान में चूर होकर एक साधारण सी स्त्री होकर ऐसी बातें कर रही हैं। आपको मेरी पटरानी बनने में कोई ऐतराज़ है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको सारी सुख सुविधाएं दूंगा, आप बहुत ज़्यादा खुशी रहेंगी। आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? मेरे साथ आइए और आनंद लीजिए। महिषासुर की ऐसी बातें सुनकर देवी का क्रोध काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, जिस वजह से वहाँ का माहौल भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका था। ये सब देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे थे। देवता को भय था कि कहीं भगवती माँ कुछ अनर्थ ना कर दें। वहीं पुष्पों को कुचलने डालने वाली गर्जरान को कौन भली भांति परिश्रम करना चाहेगा। इस पर भगवती माँ ने कहा, मैं तुझे आखिरी चेतावनी दे रही हूँ, चला जा, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी वहाँ पर प्रतांग आ गया और बोला, हमारे राजा महिषासुर देवताओं के शत्रु हैं, किंतु वे आपके प्रति अनुराग युक्त हैं। मैं आपसे साम तथा दान नीतियों से पूर्ण वचन बोलूँगा, अन्यथा मैं झूठ बोलने वाली, मिथ्या अभिमान में भरकर चतुरता दिखाने वाली तथा रूप यौवन के अभिमान में चूर रहने वाली आपको इसी समय अपने बाणों से मार डालता। पर आप मेरे स्वामी को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे स्वामी से विवाह कर दें। यह सुनकर भगवती माँ को काफ़ी ज़्यादा क्रोध आया और उन्होंने प्रधान को तत्क्षण ही मार दिया, जिसे देखकर महिषासुर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गया कि इस देवी में तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं। इस पर भगवती माँ ने कहा, मैं तुझे आखिरी चेतावनी दे रही हूँ, अब यहाँ से चला जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
अपने प्रधान के मर जाने के बाद महिषासुर वहां से चला गया, क्योंकि उसे पता था अगर वो वहां रहा तो युद्ध होगा, और वो युद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि वह भगवती माँ को हर हाल में पाना चाहता था। वह उनके रूप से मोहित हो चुका था और उन्हें अपनी पटरानी बनाकर स्वर्गलोक में रखना चाहता था। भगवती माँ को महिषासुर की नीयत पता लग गई थी और उन्हें पता था अब महिषासुर उनके पास बहुत सारे दैत्यों को भेजेगा, जिसके लिए वह संपूर्ण रूप से तैयार थे, क्योंकि अब उन्हें दैत्यों का वध करना था। वहीं दूसरी तरफ देवता काफी ज्यादा प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने महिषासुर के किसी भी असुर का वध नहीं कर पाया था, पर देवी ने प्रधान का तत्क्षण ही वध कर दिया, जिसे देखकर इंद्रराज ने कहा, ये देवी तो बहुत ही शक्तिशाली हैं। जिस पर विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, ये देवी हम ही लोगों का अंश है, इसीलिए इतनी शक्तिशाली हैं। ये भगवती जगदम्बा अब महिषासुर का वध करेंगी और हमें उस अत्याचारी से मुक्त दिलाएंगी। हाँ विष्णु भगवान, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, तो अब हम सभी लोग चलते हैं। यह कहकर देवता वहाँ से चले गए। तो उम्मीद है आपको चैत माह की कथा अध्याय 2 पसंद आया होगा। इस प्रकार जो भी चैत माह में भगवती माँ की पूजा करके कथा का पान करता है, उसके ऊपर भगवती माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है।